तरफ से 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 5 सितंबर है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्मदिन को मनाया जाता है। उनके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। ऐसे आप लोग यहाँ पे आए हैं तो आपका कोई ना कोई मकसद होगा, यस या नो? अगर आप लोगों का कोई ना कोई मकसद है, माँ बाप आपका यहाँ पे भेजा है, तो माँ बाप का कोई ना कोई सपना होगा। सिंपल आप लोगों से एक प्रश्न पूछते हैं, आप लोग यहाँ से जाना और जाकर अपने चौक चौराहे के होटल पे जाकर नाश्ता करना, क्या वो होटल वाला आपसे पैसा मांगेगा या बोलेगा बाबू तू नाश्ता करो और फिर यहाँ से दफा हो जाओ? कोई बोलेगा? पैसा लेगा। आज आपको लगभग इस धरती पे 16, 17, 18 या 15 या 14 जितना भी उम्र हुआ, आप इस धरती पे आए। आप इस धरती पे आकर जिसका वस्त्र पहन रहे हो, जिसका कपड़ा खाए हो, आप 1 रुपए अभी तक उस गार्जियन को नहीं दिए और आपका हर एक एक ख्वाहिश को वो जो पूरा कर रहा है, उसका भी तो कोई ना कोई सपना होगा। इस धरती पे चाहे जो भी कोई काम करता है, उसके प्रति कुछ ना कुछ लालच होता है, तो माँ बाप का भी तो कोई ना कोई लालच होगा। आप सोचो कि आप जिस चीज का पेपर की तैयारी कर रहे हो, आप क्लास 1 से लेकर 10th तक आपका लगभग 10 साल हो गया, और 10 साल में जिस पेपर की आप तैयारी कर रहे हो, उस पेपर की तैयारी आपके पड़ोसी के कोई लड़का और लड़की भी कर रहा होगा। जिस पेपर की फॉर्म आप एग्जाम देने के लिए भरे हैं, उसका एक ना एक दिन एग्जाम होगा और उसका एक ना एक दिन रिजल्ट आएगा। आपके पड़ोसी के बच्चे की पिताजी अगर आपके पिताजी से पूछे मेरे लल्लाह का एडमिशन हुआ, वो रिजल्ट दिया और उसका रिजल्ट आ गया, तेरे लल्लाह का रिजल्ट आया कि नहीं आया? अगर आप चाहते हैं कि आपका पिता का सर उस पल झुका रहे, तो बेशक आज से पढ़ाई बंद कर दीजिएगा। लेकिन आप ये सोचते हैं कि उस वक्त मेरे पिताजी का सर नीचे झुके नहीं, मेरे पिताजी भी बोले कि मेरे भी बच्चा का रिजल्ट आया है, उस वक्त तुम्हारे पिताजी के मुंह से आवाज आना चाहिए कि अगर तूने भी शेर पाला है तो मैंने भी शेर पाला है, अगर तेरा शेर शेर है तो मेरा शेर भी सवा शेर है। समझे? आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, आपके अंदर एक जोश होना चाहिए। कहा जाता है, एक छोटी सी कहावत है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल समंदर भी आएगा, थक के ना बैठना वो मंजिल के मुसाफिर, अरे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आज आप लोग जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, बेशक कोई 2nd डिवीजन आएगा, कोई 3rd डिवीजन आएगा, कोई 1st डिवीजन आएगा, अगर आपके जो टीम है उस टीम में 5 मेंबर हैं, यानी 5 दोस्त है, किसी ना किसी लड़का या किसी ना किसी लड़की का सबसे हाईएस्ट मार्क्स जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? यस या नो? जोर से बोलो, सब जिंदा है वो। यस या नो? जब उसका हाईएस्ट मार्क्स जाएगा, क्या वो पहले के जैसा आपके साथ व्यवहार करेगा? गांव के एक अमीर इंसान जो सबसे अमीर है, वो क्या कभी गरीब के घर जाकर बिना कुर्सी के नीचे बैठ जाएगा? क्या नहीं बैठेगा ना? तो जिस लड़का का हाईएस्ट मार्क्स गया है, क्या आप लोग सोचते हैं कि वो एक सबसे मीडियम क्लास के जो लड़का है, जिसका नंबर है, उस लड़के के पास जरूर जाकर बैठेगा? क्या जिस दिन उसका रिजल्ट हाईएस्ट आएगा, उस दिन उसका संगत, उसका सोसाइटी टोटल के टोटल चेंज हो जाएगा। आप उसके पास जाओगे मगर वो आपके पास नहीं आएगा। समझे? तो कहावत है कि जैसा संगत होगा वैसा प्रभाव पड़ेगा। आप लोग अपना संगत बदल सकते हैं, क्योंकि अभी भी आपके पास वक्त है। सही रास्ता दिखाने के लिए हर कोई आपके पास नहीं आएगा। एक सवाल सब किसी से बोलेंगे, इस धरती पे सबसे ज्यादा तेज चलने वाला अगर कोई चीज है तो वो है माइंड। अगर हम लोग चाहेंगे तो अपने माइंड को विस्तार कर सकते हैं। हम लोगों के गांव समाज में जो लोग होते हैं, वो लोग 2 तरह के होते हैं, एक नेगेटिव सोचने वाले और दूसरा। तो हम लोगों को किस लोग के पास जाना चाहिए, एज ए नेगेटिव या पॉजिटिव? नो, हम लोगों को दोनों के पास जाना चाहिए। एग्जाम्पल, ये जो मेरा मोबाइल है, ये सैमसंग कंपनी का है। किसका कंपनी है? सैमसंग कंपनी है। और इसको किसी ना किसी ने बनाया होगा, तो जिसने भी बनाया उसका माइंड पॉजिटिव होगा। ठीक? उसका माइंड क्या होगा? अरे बोलो साहब।
अब बात आया कि पॉजिटिव तो बना दिया, अब नेगेटिव का थॉट है कि आखिर मोबाइल खराब होई कि तो होई केगा। नेगेटिव सोचता है वो नकारात्मक सोचेगा, नेगेटिव का सोच कि वो खराब कैसे होगा, खराब होगा तो फिर बनेगा कैसे। तो हमारे जो समाज में दो कैटेगरी के लोग होते हैं, एक नेगेटिव और दूसरा, तो हम लोग को दोनों के पास जाना चाहिए। लोग बोलता है कि अपना राय लेना है तो आप केवल सफल इंसान के पास जाइए, हो सकता है कि उसका तकदीर साथ दिया हो। कोई कोई ऐसा होता है जो यूपीएससी की तैयारी एक बार करेगा, एक बार में रिजल्ट आ जाएगा, और कोई 10 साल 20 साल तैयारी करता है उसका रिजल्ट नहीं आता है। तो हम लोगों को सोचना है कि अगर हम अपना डिसीजन लेने जा रहे हैं तो कैसे लोगों के पास जा रहे हैं। क्या वो इंसान एक बार में सफल हो गया है, हो सकता है कि उसका लक होगा, किस्मत साथ दिया, पेपर दिया, निकल गया। लेकिन जो इंसान 10 साल 20 साल 15 साल एग्जाम दिया है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना कुछ गलतियां हुआ है, ताकि अभी तक वो वंचित रह गया, वो तो आपको दूर कराएगा ना, वो तो आपको दूर कराएगा ना। बोलने में क्या हो रहा है तुम लोगों को। एक बात है कि किसी ने सच कहा है कि जैसा हम सोचेंगे वैसा हो जाएंगे, और जैसा करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो बोलिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके मम्मी हो या पापा हो, पूरे गांव समाज में अगर जहां भी खड़ा हो वहां बोले कि ये इनका पिताजी है, समझे, तो वहां पे अच्छा है कि अगर आपको समाज में पिताजी के नाम से जाना जा रहा है वो अच्छा है। आप मेहनत इतना करो, इतना ज्यादा मेहनत करो, समझे, कि अगर हम जहां भी खड़ा हो वहां पे मेरा पहचान होना चाहिए। अगर आज मेरी माँ जो बोले कि बेटा ये चीज घर में आना चाहिए तो बस आना चाहिए, समझे। ज्यादा आपको पढ़ लिख कर कोई आप डीएम एसडीएम बनने के तो सपना नहीं, लेकिन इतना पढ़िए कि आपकी माँ जो बोले वो पूरा हो जाए। क्योंकि इस धरती पर सबसे पहला अगर किसी का कोई गुरु होता है तो कौन होता है। इस धरती पे एक चीज है जिसको बोलते हैं हम लोग प्रेम, और बोला जाता है कि ये क्या होता है, अंधा होता है। नहीं, प्रेम सिर्फ माँ के लिए बनाया गया है कि जो माँ प्रेम करती है वो अंधा होता है। पूछिए लोग क्यों नहीं। अगर इसमें से कोई डीएम है, विकलांग लड़की से शादी कर लेगा क्या? अंधा लड़की से शादी कर लेगा क्या? अगर खूब एसडीएम लड़की हो, क्या एक विकलांग एक बेरोजगार लड़का शादी कर लेगी क्या? नहीं करेगी। तो प्रेम जो है, माँ जो देखती है निस्वार्थ। माँ के गर्भ में बच्चा कितने दिन तक रहता है? 270 दिन, यानी 9 माह। जब माँ बिना देखे कि मेरे पेट में जो है वो बच्चा आगे चलकर मुझे लात मारेगा या मुझे खाना देगा या मेरा इज्जत करेगा या सोसाइटी के सामने मुझे बदनाम करेगा, वो जानती है क्या? फिर भी 9 माह बिना देखे आपको सेवा करती है। 9 माह के बाद जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है वो क्या होगा माँ नहीं जानती। जिंदा आएगा या मुर्दा आएगा या कौन सा कैटेगरी में आएगा कोई नहीं जानता है, मगर माँ उसको क्या करती है? हिफाजत। आज आप लोग जाइएगा और माँ से पूछिएगा माँ हम कैसे हैं, माँ बोलेगी बेटा चाहे बेटी तू जेंगा बाड़ू हमारा खातिर परफेक्ट बाड़ू। बाकी किसी और के सामने जाकर खड़ा हो जाइए, वो आपको बोलेगा क्या? आप बस एक पॉइंट को याद रखना, जीवन में आज से कभी भी आपको जब वक्त मिलेगा, आज से कभी भी जब आपको वक्त मिलेगा, ओनली फॉर 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट या 1 घंटा प्रतिदिन शाम के समय अपने माँ या अपने पापा के पास आज बैठिएगा, ओनली फॉर टुडे। और वहां पे बैठकर अपने माँ से पूछिएगा मायरे तोरो कोनो सपना बा, समझे। तो माँ कहेगी छोड़ बेटा जाए दे, काहे कि उनके लागत था कि हमारा बेटा हमारा सपना पूरा ना कर पाई। इस संसार की जो सबसे खूबसूरत चीज है, समझे, वो है सुंदरता। वो कैसी है? सब जिंदा बड़ा सुन बोलो सुन, सुंदरता। कहा जाता है कि जहां जैसा
वहां वैसा, ना किया वो मर्द कैसा। समझे? तो सबसे पहले आप लोगों को एक बात सोचना चाहिए, एक खूब सुंदर लड़का होगा, एक खूब सुंदर लड़का और एक खूब सुंदर लड़की, दोनों का शादी होता है ना। चाहे तो बच्चा पैदा नहीं कर सकता है लोग अपना सुंदरता बरकरार रखने के लिए, बट वो लड़की अपनी सुंदरता पे लात मारी, शादी की, बच्चा हुआ, वो क्या पहले के जैसे अपनी सुंदरता पे, अपने शरीर पे ध्यान रखेगी? सबसे ज्यादा ध्यान किस पे जाएगा? अपने बच्चे पे। जब एक लड़की अपनी सुंदरता त्याग दी अपने बच्चे के लिए, वो मां बन गई। ठीक, बच्चा बड़ा हुआ, अरे लड़की है तो क्या हुआ, उसका भी तो कोई सपना होगा ना। मान लीजिए आप लोग लड़के हैं, आप लोग का कोई ड्रीम हुआ कि हम गाड़ी लेंगे, बंगला लेंगे, घर बनवाएंगे, कुछ भी करेंगे। लड़की का भी एक सपना होता है जो अपने पिता से आस लगाती है। पिता जब उसके सपना को साकार नहीं कर पाते हैं, तब आस लगाती है कि जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त होगा उससे अपना सपना साकार करवाएंगे। उससे भी अगर नहीं हो पाता है तो उसका जहां पे शादी होता है उससे उम्मीद लगाती है कि ये मेरा सपना साकार करेंगे। अगर वो सपना साकार न करे, पियक्कड़ निकल जाए, गजेड़ी नशेड़ी जो भी है वो निकल जाए, तो उसका तो सपना पिता से टूटा, दोस्त पे आया, दोस्त से टूटा, किस पे गया? उसके पति पे। अब पति से टूटेगा तो किस पे जाएगा? अपने बच्चे पे। इसलिए बोले कि आप लोग अपने माँ से एक बार जाकर पूछेगा कि माई रे कोनो सपना बांटे। अब वो सपना सोचेगी कि अब जो मेरा बच्चा होगा हम अपना सपना उससे साकार करवाएंगे। और वो बच्चा बड़ा होकर नशा करने लगे, माँ का बात ना माने। इस धरती पे आप लोग भगवान को नहीं देखे हैं, मगर भगवान के रूप में माँ को देखे हैं। समझे? और इतने तपते धूप में अगर आप सूर्य को नहीं देखे हैं तो जाकर आज अपने पिता को देखिएगा, वो आपका सूर्य है। समझे? जो आपके हर एक एक परिस्थिति में आपका साथ देते हैं। आपको जहां पे दुनिया धक्का मारेगा वहां पिता का हाथ आपके कंधे पे होगा। समझे? और जब तक आपके माँ या पापा जिंदा होंगे, सोचिएगा कि यू आर लकी। आप लोग इस संसार के सबसे लकी इंसान हैं। इस संसार में हर केहू के लगे मोबाइल हुई, हर केहू के लगे मोबाइल हुई। वो मोबाइल में सबसे ज्यादा अगर फोटो हुई तो खुद के हुई, और सबसे कम अगर फोटो हुई तो माई की हुई और ये पापा की हुई। क्योंकि लोग के शर्म लागेला कि हई हमार मम्मी है, हई हमार पापा है। समझे? इस संसार में सोचिए कि जिसके माँ नहीं है, जिसके पापा नहीं है, उस इंसान के पास हर सुख सुविधा है, मगर एक माँ नाम लिखा हुआ मोबाइल नंबर सेव नहीं है। समझे? एक पापा लिखा हुआ मोबाइल नंबर सेव नहीं है। दुनिया का हर चीज तो उसके पास है, हर चीज है। वो चाहेगा तो हर एक एक चीज को खरीद सकता है, लेकिन क्या पापा को खरीद सकता है? क्या माँ को खरीद सकता है? क्या? तो आप लोग सोचो कि अगर आपके फोन में माँ का नंबर सेव है, समझे, पापा का नंबर है, तो आप इस संसार का सबसे लकी इंसान है। पूछिए क्यों? क्योंकि ये जो दो हस्ती है, ना खरीदा जा सकता है, ना इसका कर्ज चुकाया जा सकता है। समझे? आप यही कर सकते हैं कि माँ का सपना पूरा कर सकते हैं, पापा का जो ख्वाहिश होगा उस ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के पास वो चीज नहीं है। आज आप लोग मेरे से एक वादा कीजिएगा कि आप पढ़िए या ना पढ़िए, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके पिताजी जहां खड़ा हो वहां उनको रिस्पेक्ट मिले, तो आंख बंद करके पैसा के पीछे न भागे, आप लोग एजुकेशन के पीछे भागिएगा। समझे? शिक्षा। कोई बताए हमें शिक्षा क्या है? क्यों हमें पढ़ाई करना चाहिए? क्यों हमें पढ़ाई करना चाहिए? जिसको बोलना है बोल सकता है। हमें पढ़ाई क्यों करना चाहिए? समाज में अच्छी तरह से रहने के लिए। हमें पढ़ाई क्यों करना चाहिए? पढ़ाई हम लोग करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है? पढ़ाई करने से फायदा क्या है?
पढ़ाई करके जो हम लोगों को कागज मिलता है उसका मार्केट में कुछ वैल्यू है, बट जिस दिन आपका लाइफ आपके साथ इम्तहान लेगा उस दिन वो पन्ना का कोई कीमत नहीं लगेगा। आपके गांव में, आपके समाज में, आपके जो भी एरिया है उस एरिया में आपको जीने का तरीका बस एजुकेशन सिखलाता है। आपको कैसे 2 वक्त का रोटी कमाना है ये आपको एजुकेशन सिखाता है। समझे? समाज में किसके साथ कैसे पेश आएंगे ये बस एजुकेशन सिखलाता है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं करता है एजुकेशन। समझे? इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देंगे, लेकिन उससे पहले एक बात आप लोगों से बोलना चाहेंगे। बोले, कौन कौन है जो मेरे साथ कसम खाएगा कि जब 2025 का रिजल्ट आएगा तो उस वक्त हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे। हम वादा करते हैं आज आप लोगों के सामने, आप लोगों से भगवान कसम कि जीवन में चाहे जितना भी हमको मेहनत करना पड़े, इस 2025 के रिजल्ट के लिए जितना भी 10th में मेरे पास बच्चे हैं टोटल बच्चों का 400 प्लस नंबर देंगे। मेरी कोचिंग में 390 399 तक नंबर नहीं आना चाहिए। कौन कौन आज हमसे वादा करेगा? हम वादा करते हैं आप लोगों से कि 399 नंबर तक का तैयारी हम कराएंगे और सिर्फ यहाँ से आपका तैयारी होगा, बिना कॉपी कलम घर पे पलटे तैयार होगा। बस एक काम आप लोगों को करना पड़ेगा, प्रतिदिन डे बाय डे यानी एवरी डे आपको क्लास आना पड़ेगा। कौन कौन वादा करेगा? तेजी बोलो साहब। कार्य मंतिया ना करबे। कहावत सही है, समझे कि कुत्ता के पूंछ में तेल लगाने से कभी पूंछ सीधा नहीं होता। कहावत है कि सुना है आज समंदर को खुद पे बड़ा गुमान आया है, कि सुना है आज समंदर को खुद पे बड़ा गुमान आया है, अरे ले चल कश्ती उधर जिधर ये तूफान आया है। धन्यवाद। जिसको भी बोलना है आकर बोलो सब।